मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि अभी एक माहौल शुरू हो चुका है पढ़ने का, बोर्ड परीक्षा के कुछ प्रश्न के तैयारी, जो मैं ये बताऊंगा कि आपको ऐसे पैटर्न के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं। 1 अंक के प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं और खाली स्थान 1 नंबर के होते हैं, और सत्य असत्य भी आ जाते हैं और सही संबंध भी आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न से शुरू करता हूं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न मिला है आप लोगों को, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम लिख सकते हैं। देखते रहिए आप, यहाँ पर a से भाग दे देते हैं तो इस तरह से आता है और ये बन जाता है x² प्लस b/ax प्लस c/a, इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कंपेयर करना सिखा देता हूँ। देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमें जो ये मिला है इसको इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम लोग, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, x² माइनस b/ax प्लस c/a। ये ऋण चिन्ह को कवर करने के लिए यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पर क्लियर देखिए, ये मूलों का जो योगफल है यहाँ पर क्या आ रहा है, मूलों का योगफल माइनस b/a और मूलों का गुणनफल c/a। ये 2 चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद से रखना है और इसी से हमारा जवाब बनता है। देखिए मूलों का योगफल क्या आ जाएगा, माइनस b/a आ जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिया हुआ है एक बहुपद x² माइनस 9 के शून्यक हैं, इसके शून्यक ज्ञात करना है हमको। अब शून्यक को अंताजी तुक्का मार के तो नहीं निकालेंगे, उसका कोई आधार होगा। बड़े ध्यान से देखिए, ये x² माइनस 3 का वर्ग भी 9 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x² माइनस 3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और ये हमारे एक सूत्र को x माइनस 3 एंड x प्लस 3, यानी कि ये a² माइनस b² का जो हमारे पास फार्मूला होता है, a माइनस b a प्लस b, इस तरह से। तो इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 3, ये इसके गुणनखंड मिल गए। ये गुणनखंड मिल जाने से इसी से हम लोग शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि x वर्ग में x का मान क्या रखें कि ये पूरा 0 हो जाए। तो इसके लिए ये जिम्मेदार है। देखिए यहाँ से हम लोग ले लेंगे x बराबर 3 आएगा और ये x बराबर माइनस 3 आएगा। इन दोनों मानों को हम लोग यहाँ पे रख करके इसके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि ये शून्यक है या नहीं इसकी पुष्टि कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का पुष्टि करते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 होता है, इसका शून्य कर दिया, इसलिए यह शून्यक हो जाएगा। इसी तरह से माइनस 3 है, इसका स्क्वायर किए माइनस 9 किए। तो आप लोग जान रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग होता है, यानी कि यहाँ पर जो घात सम संख्या होता है, तो उसका वैल्यू जो है धनात्मक हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं आप कि यह भी शून्यक है, इसका 3 एंड माइनस 3। तो यह आंसर आपको यहाँ पे ब्रैकेट में मिल जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है ये C, आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर हो गया C। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न को लेकर के चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक बहुपद के शून्यक 4 व ऋण 1 हैं। अभी आपने यहाँ देखा, उसी के जैसा देखिए, मैं इसको भी दिखाता हूँ, इसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इसको जो देख रहे हैं, एक शून्यक जो है एक बार 4 है और एक बार ऋण 1 है, यानी कि ये स्थिति प्राप्त हुआ है हम लोगों को पहले से। तो इस स्थिति से हम लोग कहाँ जाएंगे, बैक में जाएंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या मिला, x बराबर 4 मिला और x बराबर माइनस 1 मिला इसके आधार पर। अब इसको एक इसी साइड भेजना शुरू कर देते हैं, यानी कि गुणनखंड बनाना शुरू कर लेते हैं। तो x माइनस 4 हो गया ये, और ये हो गया x प्लस 1 हो गया, ये इसके गुणनखंड बन गए। और जब गुणनखंड बन जाते हैं तो स्वाभाविक है हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जो यहाँ पे पूछा गया है।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं। देखिए पी एक्स बराबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि बहुपद का मान दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 6। तब हमको निकालना है P2। यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, P2। तो P2 इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भर देने से पता चला ये x का वैल्यू जो है वह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे रखते जाते हैं, 2 का स्क्वायर रख दिए यहाँ से, x का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 2 प्लस 6। सबको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का 2 ही लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4, यानी कि 2 का वर्ग 4 हो गया, धन 3 दूनी 6 और ये भी धन 6। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूनी 8 धन 6 धन 6, 6 6 12 8 20। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, तो आगे ऐसे ही क्वेश्चन को हल करते जाते हैं। देखिए यहाँ पर x वर्ग माइनस 16 का एक गुणनखंड है, x² माइनस 16 का गुणनखंड। आपको पता है अभी अभी मैं बताया था x² माइनस 4 का स्क्वायर, 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 4 16 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर a² माइनस b² का सूत्र फिर से याद दिलाता हूँ, a माइनस बी एंड a प्लस बी, इस तरह से होना चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाऊंगा, लेकिन आप याद रखना आपका काम है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा क्या, इसके आधार पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 एंड x प्लस 4। तो यहाँ पे ये c वाला मिल रहा है, तो ये इसका आंसर होगा, x² माइनस 16 के गुणनखंड x प्लस 4 होगा। a² प्लस 2ab प्लस b² के गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये भी हमारा एक ठो सूत्र है हमारे सर्वसमीका। अगर आप लोग पढ़े होंगे सर्वसमीका, तो ये वाला तो अभी अभी बताया हूँ यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये वाला तो इसका क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, और इसका क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। इस तरह से ये 3 सर्वसमीका मुख्य हैं, इसी से और भी आप कर सकते हैं आगे। तो गुणनखंड इसके आधार पर हमको यहाँ से प्राप्त करना है। तो ये देखो पहला सर्वसमीका है, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा याद रखोगे आप लोग। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ये आपको जहाँ पे दिखेगा इस ऑब्जेक्टिव में, वही उसका आंसर होगा। बहुपद 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल, ये पहला प्रश्न जैसा ही है, उधर पहले के प्रश्न ऐसे ही थे उसमें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर 4, b बराबर 4 वर्गमूल 3 और c बराबर 3। तो हमारा योगफल का सूत्र क्या है, योगफल का सूत्र है माइनस b अपॉन a। माइनस को माइनस लिख लेते हैं, b का वैल्यू जो भी दिया हो, धनात्मक ऋणात्मक उसी रूप में लेना है, और a का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 4। ये होगा इसका आंसर। चाहे तो इसको हम कटा सकते हैं, ये 4 का 4 से कट जाएगा, -√3 बचेगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये -√3 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, 2x² माइनस 7x माइनस 9 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये पहले प्रश्न आ भी चुका है ये प्रश्न, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे लिखना है। a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर -9। अब मान भर दीजिए, योगफल पूछा है तो योगफल, और गुणनफल लिखा होगा तो गुणनफल करना है। तो योगफल के लिए क्या होगा, -b अपॉन a, माइनस का माइनस लिख लिए पहले, और b का वैल्यू -7 है ये पुट कर लिए, और उसके बाद a का वैल्यू 2 है ये जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए माइनस एंड माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा, तो और कितना हो जाएगा 7/2, यानी कि ये माइनस उधर जा करके प्लस हो गया। ठीक, अंदर घुसने से, अंदर माइनस था पहले से। तो ये इस तरह से ये प्रश्न, इसके आंसर क्या आ गए हमको 7/2, जो कि हमारे ए में है ना। ये 2017 में आ चुका है ये परीक्षा पर। बहुपद x² प्लस x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल, बहुत सरल है, इसको डायरेक्ट में बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए x² प्लस x माइनस 12, यहाँ पर कुछ नहीं है मैंने 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मैंने 1, ऐसा आप लोगों को जानना है। ठीक है,
अब इसमें आता है माइनस बी अपन ए लिखना है, योगफल माइनस बी अपन ए। तो माइनस का माइनस लिख दिए, बी के जगह पे जो है ओ भर दिए, ए के जगह पे जो है ओ भर दिए, इसका आंसर आएगा -1। दूसरा बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का योगफल, इसमें भी योगफल है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होता है, a बराबर 1 मिल गया आप लोगों को सोचने में, b बराबर 10 और c बराबर 24। अब इसको लिखना क्या है, योगफल बराबर -b/a, माइनस का माइनस लिख दिए, b का वैल्यू भर दिए जहाँ से लेकर के, अपन a का वैल्यू है 1, यानी कि इसका आंसर आएगा -10। यहाँ पर आता है गुणनफल, वो बता देता हूँ, लिखा नहीं है लेकिन c/a, c का वैल्यू 24 पहले पुट कर लेते हैं, a का वैल्यू 1 है वो भी लिख लेते हैं। इस तरह से गुणनफल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको पूछा नहीं अभी, लेकिन चूँकि पढ़ रहे हो इसलिए जानना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और ऐसे प्रश्न संग्रह आप लोगों को दे सकूं, ताकि आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकाल सकें। धन्यवाद।